शरणिये ट्रंप के गौरी नारायणी नमस्ते। ये मेरा छोटा सा सवाल आपसे, और मैं पाकिस्तान का मजहबी स्कॉलर हूं। मेरा नाम प्रोफेसर मनोज चौहान है। मैं सनातनी पाकिस्तानी जिन्होंने बोलती बंद कर दी जाकिर नाइक की, मुझे ये बताएं कि जब आपने सवाल किया जाकिर नाइक के सामने तो जवाब दिया क्या उसने, या क्या वो जवाब देना चाहता था क्या? नहीं, मैंने 20% सवाल किया, आप यूं समझें, क्योंकि हमारे वो अतिथि भी हैं, तो हमें बीइंग अ पाकिस्तानी और बीइंग अ रिलीजियस स्कॉलर तमाम चीजें देखनी होती हैं। लेकिन वो मुझे अफसोस हुआ कि डॉक्टर साहब ने जवाब इसका नहीं दिया। एंड देन मीडिया ने ये क्यों सवाल नहीं किए, मीडिया क्यों टफ क्वेश्चंस नहीं कर रहा? मेरा एक इंपॉर्टेंट सवाल है पाकिस्तान के मीडिया से कि पाकिस्तान का मीडिया इतना फ्रेंडली क्यों है जाकिर नाइक से, कि एक ऐसा शख्स जो सिंपथाइजर हो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस की लीडरशिप का। तो ये तो इस्लाम के नाम पे जिहाद कर रहे हैं। और क्या देख रहे हैं सर आप, इसके सभी लोगों को क्यों इनवाइट किया जा रहा है? पाकिस्तान के लिए ये शेर सही है कि एक आग का दरिया है और तैर के जाना है, और ये आग का दरिया डेली बेसिस पे होता है। लेकिन क्या ये फिलॉसफीज खत्म हो पाएंगी? ये मेरा छोटा सा सवाल आपसे, और मैं पाकिस्तान का मजहबी स्कॉलर हूं। मेरा नाम प्रोफेसर मनोज चौहान है। मैं भाई साहब ने बहुत एक अहम सवाल पूछा। नमस्कार दोस्तों, चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक को जो है वो पाकिस्तान ने अपनी कंट्री में बुलाया था, क्योंकि दोस्तों डॉक्टर जाकिर नाइक को इंडिया में वांटेड घोषित किया गया है। वो इंडिया में आ नहीं सकते हैं, तो इंडिया को जलाने के लिए पाकिस्तान जो है अपना पूरी स्टेट मशीनरी यूज़ किया, मतलब स्टेट गेस्ट बना करके गाड़ी वगैरह सब कुछ सुरक्षा वगैरह दे करके उनको पाकिस्तान में बुलाया और बड़ा स्वागत सम्मान किया। लेकिन दोस्तों क्या हुआ कि एक फंक्शन में कुछ लड़कियां आई स्टेज पर, जिनको डॉक्टर जाकिर नाइक को जो है डॉक्टर जाकिर नाइक को जो है वो प्राइज़ देना था उन लड़कियों को। तो जब उन्होंने देखा कि लड़कियां आ रही हैं तो उन्होंने सीधे मना कर दिया कि भाई हम इनको प्राइज़ नहीं दे सकते और ना इनको बेटी बोल सकते हैं हम, ऐसा करना मतलब मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो दोस्तों इसको देख कर के पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान के लोग बड़े शॉक हुए। अब वो लोग इस पर रिएक्शन दे रहे हैं। आइए देखते हैं पाकिस्तान के लोग और पाकिस्तानी मीडिया इस पर क्या रिएक्शन। एक इम्पॉर्टेंट सवाल है पाकिस्तान के मीडिया से कि पाकिस्तान का मीडिया इतना फ्रेंडली क्यों है जाकिर नाइक से, कि एक ऐसा शख्स जो सिंपथाइजर हो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस की लीडरशिप का, एक ऐसा शख्स जो सिंपथाइजर हो मिसोजिनी का, एक ऐसा शख्स जिसे वो कहते हैं ना अंडर एज लड़कियों को प्रॉपरली ट्रीट नहीं किया, उनको वो रिस्पेक्ट नहीं दी जो कि किसी मुआशरे में होती है। तो मीडिया क्यों उस पर नहीं बोल रहा? वो शख्स पहले इस्लामाबाद में था, वज़ीर आज़म से मिला, स्पीकर नेशनल असम्बली से मिला, फिर वो कराची चला गया, वहाँ पे भी वो तमाम गवर्नर हाउस में जाके बैठा है। क्वेश्चन ये है कि ऐसा क्या है उसमें कि हुकूमत पाकिस्तान हर चीज़ को बर्दाश्त करने को तैयार है? क्यों हुकूमत ये समझती है कि एक ऐसे फंडामेंटलिस्ट को पाकिस्तान की यूथ से जो है वो इंट्रोड्यूस कराना ज़रूरी है? एंड देन मीडिया ने ये क्यों सवाल नहीं किए? अब क्वेश्चन ये है कि ऐसा सिंपथाइजर को पाकिस्तान की आवाम के सामने क्यों लेके आया जा रहा है? देखिए, पाकिस्तान को किस चीज़ से खतरा है? पाकिस्तान को एक्सट्रीमिस्ट सोच से खतरा है ना। तो क्यों मीडिया सवाल नहीं करता? मीडिया को पूछना चाहिए था कि जो दहशतगर्द जमातें पाकिस्तान पे हमले कर रही हैं उनके बारे में आपका क्या व्यू है, तो हमें पता चलता कि भाई ये शख्स जो है इसकी क्या कंट्रीब्यूशन है, ये पाकिस्तान में अमन के हवाले से क्या कर रहा है, उस हवाले से ये शख्स की क्या कंट्रीब्यूशन है। क्या हमारा हक नहीं बनता कि उनसे पूछें कि जो पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान की पुलिस, पाकिस्तान की अवाम पे जो दहशतगर्द जमातें हमले कर रही हैं उसके बारे में सर आपका व्यू क्या है? या मुसलमान जो हैं वो आजकल पिस रहे हैं, उस पर आपकी क्या डेफिनेशन, आपने क्या स्कॉलरशिप किया है, क्या लिखा है, आपकी एकेडमिक कंट्रीब्यूशन क्या है? हमने एक ऐसे शख्स को अवाम के सामने एक्सपोज कर दिया है, वो जो बोल रहा है लोग समझ रहे हैं ठीक है। जो शख्स जो है उसके नज़रियात ऐसे हैं, मैं देख के हैरान हुआ कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने कहा है कि मैं उनकी वीडियोस देखता हूँ। चले वो तो ऑलरेडी मिल रहे थे, मिलने के बाद मेरा नहीं ख्याल है कि ऐसे बंदे को अवाम के सामने
लेके आना चाहिए जो एक सख्त नजरियात रखता हो। शरणिये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। मैं श्रीमद् भगवत गीता की एक छोटी सी जो वर्ष है वो उससे ही सवाल करूंगा कि भगवत गीता इंसानों से क्या कहती है। क्योंकि जब सनातन धर्म था तो उस वक्त तो कोई मजहब ही नहीं था। 1,96,04,32,000 साल का एक एरा है सनातन धर्म का। तो उसमें इंसानों से कृष्ण ने कहा है श्रीमद् भगवत गीता में कि हे इंसानों, ये मैं तुझसे कह रहा हूं कि समाज तेरी कर्म भूमि है और तू अपनी कर्म भूमि के मानदंड से नापा जाएगा। इसीलिए तू कर्मों से भागने का जतन न कर, क्योंकि तेरा निष्काम कर्म ही तेरा कर्तव्य है और तेरा कर्तव्य ही तेरा धर्म। लेकिन यह धर्म केवल तेरे हित के लिए है तो वो धर्म पाप की ओर जाने वाला मार्ग है। इसलिए अपनों से मुक्त होकर समाज कल्याण के लिए कर्म कर कि यही मोक्ष का मार्ग है, जन्नत का रास्ता है। यह बताना इसलिए जरूरी था कि मेरा जो सवाल है वो हमारी इस वर्ष से है, इस श्लोक से है कि पूरी दुनिया में, यहां तक कि मेडिटेरियन कंट्रीज में भी मजहब के नाम पर लोगों को मारा जा रहा है और उसमें उस मजहब का जो मुल्क है वो भी बदनाम होता जा रहा है। बीच में मजहब रखा जाता है। तो मेरा सवाल यह है कि ये जो कई ऐसे कंट्रीज हैं जो मजहब के नाम पर फिरका वारियत फैलाते हैं, तो उसको रोकने के लिए हमें जो स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी उसके लिए हम क्या करेंगे? ये मेरा छोटा सा सवाल आपसे। और मैं पाकिस्तान का मजहबी स्कॉलर हूं। मेरा नाम प्रोफेसर मनोज चौहान है। मैं और सीनियर एजुकेशनिस्ट, गोल्ड मेडलिस्ट हूं और सनातन धर्म का एक दाई हूं। भाई साहब ने बहुत एक अहम सवाल पूछा। तो जो भाई साहब ने सवाल किया कि इसका हल क्या है कि आपस में लोग झगड़ा करते हैं, तो मेरे नजदीक कुरान मजीद की एक आयत है जिसे मैं कहता हूं मास्टर की फदावा। यहाँ कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस आयत में फरमाते हैं कि खुसूसन यहूद और नसारा के बारे में मुखातिब होते हैं, लेकिन इसे एक्सटेंड करके कोई भी दिगर मज़हब से आप बात कर सकते हैं। कोई भी दिगर मज़हब से, चाहे हिंदू हो, क्रिश्चियन, बुद्ध, जूस। और इसमें अल्लाह ताला कहते हैं कि कहो इन गैर मुस्लिमों से अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, कि हम सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करें। दोस्तों, पाकिस्तानियों को सुनकर हंसी आती है। कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? ऐसा लगता है ये लोग हमारे गोले के नहीं हैं, किसी और गोले से आए हैं। कितने तेजस्वी हैं ये लोग। आप सभी हंसते रहिए और पाकिस्तानी कॉमेडी का मजा लेते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।